हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, बट उसका हिंट के नाम पे सॉल्यूशन मैंने क्लास में ही करवा दिया था। बट ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और उन्हें थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। if phi of x y z is solution of the Laplace equation, then the vector field del phi plus r vector neither solenoidal nor irrotational. अच्छा, पहले मुझे बताइए, मैंने आपको इरोटेशनल वेक्टर बता दिया ना। इरोटेशनल वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका कर्ल 0 होता है, और सोलिनोइडल जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। ठीक है ना? ओके, सो नाइदर सोलिनोइडल nor irrotational. ओके, प्लीज पूछिए, किसी को डाउट पूछना है? हाँ पूनम, बताइए प्लीज, आपको क्या डाउट है? हेलो, हाँ पूनम, क्या बताना है? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ पूनम, आपने डाउट कुछ पूछा है, प्लीज बताइए क्या डाउट है आपका? सर मैं ये कह रही थी उसमें कूपन कोड जो दिया है आपने क्या उसमें दिया ऐड है? हो गई। हमें 2026 के बैच में ऐड होना था सर। तो आपको अभिषेक को डिटेल्स दे देनी है, एंड अभिषेक विल लेट मी नो, और आपको आज आज में सबको ऐड कर दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल सबको फ्री सब्सक्रिप्शन दे देंगे। ठीक है? ओके सर। सर ओके, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, हमारा एग्जाम चल रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम। कोई बात नहीं पूनम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आर वेक्टर आपका डिफाइन किया गया है, और फाई इज फाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। देन द वेक्टर फील्ड, तो ये जो वेक्टर फील्ड है, नाइदर सोलेनोइडल नॉर इरोटेशनल। नंबर टू, सोलेनोइडल बट नॉट इरोटेशनल। बोथ सोलेनोइडल एंड irrotational.
नंबर 4, irrotational but not solenoidal. ठीक है। नाउ अब आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है, सोलेनोइडल और इरोटेशनल। तो यानी कि आपको दो चीजें पता करनी है, क्या इसका कर्ल 0 है, जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे देन व्हाट विल यू गेट, डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल आर वेक्टर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस डेल आर की वैल्यू तो 3 होती, दिस इज 3, दिस इज नॉट 0। या अगर कर्ल नॉन जीरो है इसका मतलब इरोटेशनल तो नहीं बनेगा। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शंस कह रहे हैं कि इरोटेशनल है, ऑप्शन थर्ड कैंसिल और ऑप्शन 4 कैंसिल। अब मुझे पता करना है सोलिनोइडल है या नहीं। तो अब हम देखेंगे डाइवर्जेंस, फाई दिस प्लस आर वेक्टर। अब देखो फाई कैसा है यहां पे, फाई सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है भाई। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अगेन उप्स, यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी मैंने। गलती है ये, इन दोनों की वैल्यू ही 0 आ जाएगी। तो ये मैंने जस्ट अभी अभी इसको इक्वेशन गलत कर दी थी, हाँ। तो यानी इरोटेशनल तो है, इरोटेशनल तो बनेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो गया और ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया, बिकॉज इट इज इरोटेशनल, कर्ल 0 हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर अगर मैं चेक करूं, प्लस डेल आर, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये नॉन जीरो रह गया, इसका मतलब ये सोलेनोइडल नहीं है। इसका मतलब ये इरोटेशनल तो है बट नॉट सोलेनोइडल। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कांस्टेंट a such that the vector v vector is equal to x plus 3y I cap y minus 2z k cap, sorry, j cap is now the solution is, आपको सिर्फ ये पता करना है सोलेनोइडल है या नहीं है। तो आप डाइवर्जेंस पता करोगे, वी वेक्टर मतलब डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल वाई जे कैप डेल डेल जेड के कैप और वी वेक्टर। जब ये सॉल्व करोगे देन
अब आपको पहले ही दिया हुआ है इट इज सोलेनोइडल, तो सोलेनोइडल का मतलब बराबर में 0 आएगा सोलेनोइडल तो, लेकिन मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये बराबर में, तो सबसे पहले इस पूरी की पूरी वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करें, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक्स सिंपल 1, क्योंकि आई का जे कैप और के कैप के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आई कैप के साथ ही होगा इसका, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा 1 प्लस, अब इसका करेंगे वाई वाले के साथ, तो यहां भी आ जाएगा +1, इसका करेंगे इस वाले के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू -2, यानी ए की वैल्यू -2 के लिए आपका जो वेक्टर, जो वी वेक्टर है, ये सोलेनोइडल बन जाएगा, सोलेनोइड, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी आप सभी को प्लीज बताइए मुझे। अब एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको ड्यूरेशन दूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का, ठीक है। और 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन, if A vector and B vector are irrotational, prove that A vector cross B vector is solenoidal. ठीक है, तो इसको देखिए, क्या ये सोलेनोइडल है, क्या इसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है? तो जितने भी आपको रिजल्ट लिखा है उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और एक बार इसको सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए क्या इनका सोलेनोइडल 0 आ रहा है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा बी वेक्टर कर्ल ऑफ ए वेक्टर। सिंपल, खत्म। और क्योंकि इरोटेशनल वेक्टर थे इसके लिए इनका कर्ल 0 हो गया, बस खत्म, ठीक है। यानी कि दो इरोटेशनल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सोलेनोइडल होता है, अपने को सोलेनोइड होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे चल के क्विक कैलकुलेशंस में। जैसे कभी कभी आपसे कैलकुलेट करवा लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड आर की पावर n डॉट आर वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि एक तरीके से डेरिवेटिव होता है, तो सबसे पहले करेंगे n इंटू आर की पावर n-1, फिर डेल आर, और ये आर वेक्टर अलग, प्लस फिर आर की पावर n को साइड में रख के आर वेक्टर पे ये क्रेडिट लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3। अब n इंटू आर की पावर n-1, ये आर वेक्टर का मतलब हो गया आर, ये डेल आर का मतलब हो गया आर वेक्टर अपॉन आर, आर क्या, अब आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका टोटल n इंटू आर की पावर n-1 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n इंटू 3,
n इंटू r की पावर n प्लस 3 इंटू r की पावर n प्लस 3 इंटू r की पावर n। आंसर। ठीक है, तो यहां तक आगे फॉर n इज इक्वल टू -k3, यानी कि n की वैल्यू -3 के लिए r की पावर n इंटू r वेक्टर कैसा हो जाएगा इस सोलेनोइड। r की पावर n इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू दिस r की पावर n इंटू r वेक्टर। अब इसका तो आंसर आपको पता ही है क्या है, अभी अभी निकाले हैं, n प्लस 3 इंटू r की पावर n। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म है, फिर n प्लस 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू r की पावर n-1 और डेल आर की वेक्टर वैल्यू क्या थी, r वेक्टर अपॉन r। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, प्लीज बताइए मुझे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे देन r की पावर n-2 इंटू r वेक्टर। ये सारी की सारी कैलकुलेशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इन कैलकुलेशंस का बहुत क्विक यूज होगा, एकदम से क्विक यूज होगा इनका। ठीक है, नंबर 3। मैं चाहूंगा नंबर 3 को एक बार आप लोग सॉल्व करके देखें और मुझे बताएं इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे होती है आपको पता ही है, पहले अंदर वाले को सॉल्व कीजिए फिर बाहर वाले को सॉल्व कीजिएगा। तो आपको दिया जाता है इसके लिए 2 मिनट का टाइम। और किसी को नोट डाउन करना है क्या सर, PYQ वाला अपलोड करना? हाँ सुमित, उसे आज ही अपलोड करेंगे। कल अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कल 2025 वाले बच्चों में शॉर्टलिस्ट कर रहे थे किस किस को 26 में भेजना है करके। ठीक है, तो कल इसीलिए अभिषेक से ये सब डिस्कशन चल रहा था, तो इसीलिए मेरा कल का जो टाइम था प्रॉपरली बच्चों को कूपन देने में गया हुआ है, तो इसीलिए आज कर देंगे अपलोड। ठीक है, आज के इस क्लास के बाद ही अपलोड कर देंगे ये CVT PG मैथ्स। चलिए मुझे बताइए, यहां तक आपको दिया जाता है 2 मिनट का टाइम, इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखो क्या इतना कुछ कराने के बाद आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो। चाहे गलत करके देखो लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो इसको कि डेल आर इंटू आर की पावर एन, जब इसको इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, फिर उसका दोबारा से एक बार ग्रेड लगाएंगे उस पर तो फिर क्या आएगा। ठीक है, सुनाओ। सॉल्व कीजिए मुझे बताइए। ठीक है,
अभी तक सुमित हमने किसी को दिया नहीं है कूपन। वी आर फाइनलाइजिंग द स्टूडेंट्स, इनको देना चाहिए। तो मुझे अभिषेक के थ्रू चीजें आ रही हैं फिल्टर हो होकर। इसको सॉल्व कीजिए अब, क्योंकि इस बार क्या हुआ है ना, इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके सिर्फ एक ही बात बोली है। ओके, तो इस बार क्या हुआ ना, इस बार मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके एक बात बोली, क्योंकि जो पेपर था वो सारा का सारा हमारे नोट्स में से आया हुआ था, मतलब क्लास नोट्स में से आया हुआ था पेपर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा फिर उन्होंने कहा कि सर फिर बाद में जब पेपर देकर आए तो समझ आया कि पेपर तो आपके नोट्स में से आया था। अब क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जो भी पढ़ रहे हैं मेरे से, आप लोगों ने नोट्स देखे हैं, क्लास नोट्स देखे हैं, सब कुछ देखा है। तो मैंने उनसे बोला कि इतना कुछ करने के बाद भी लाइक तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आए फिर, अगर सारा का सारा। तो वो बोलते हैं कि सर हमने किसी तरह के बहकावे में रहकर और हमने आपकी क्लासेस देखना बंद कर दिया था। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नोट्स वगैरह कर लिया करते थे, बाकी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा फिर, बोले कि सर जब पेपर दे के आए तब समझ में आया कि आपके नोट्स अगर पढ़े होते पूरे साल अंत तक तो हमारा हो जाता। तो मैंने पूछा कि आपको सर डाउट हुआ क्यों, बोल रहे थे सर ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे। अब फिर मुझे याद आया, मैंने कहा कुछ बच्चों के तो 66 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में, मतलब हमारे जो पेड बैचेस हैं, मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे हों जो बिल्कुल मेरे पर ट्रस्ट करें, क्योंकि जो लोग ट्रस्ट करके गए थे वो तो 66 नंबर करके आए हैं, और जिन लोगों ने डाउटफुल रहे हैं उन लोगों ने खुद के साथ साथ दूसरों का भी रिजल्ट बिगाड़ दिया। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो ना करके, मतलब एकदम ब्लाइंडली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। खैर, तो इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यही बोला था कि हमसे, तो इसलिए पहले तो सिर्फ 200 स्टूडेंट्स लेते थे, लेकिन अब एक एक स्टूडेंट को बड़ा हिसाब किताब से लेंगे कि लाइक समझ में आए कि हाँ भाई ये स्टूडेंट सच में जेन्युइन है या नहीं है। कि मानो ना मानो, कुछ स्टूडेंट्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब हुआ है, और पेपर हमारे नोट्स में से आया है, ये बात तो आप लोगों को खुद ही पता है। ये तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे मुंह से। तो इसलिए वी आर स्टिल फाइनलाइजिंग। तो n इंटू आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर। नेक्स्ट, इसको और सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ये दोनों पे फर्क पड़ेगा। तो n को निकालिए बाहर, क्या जाएगा डेल आर वेक्टर इंटू डेल आर की पावर n-2 प्लस, अब आर वेक्टर पे डेल लगा दीजिए, आर की पावर n-2 को बाहर रख दीजिए। अब नेक्स्ट, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो आर वेक्टर इंटू, अब देखो ये कैसा हो जाएगा, n-2 की पावर n-3 इंटू डेल आर। अब डेल आर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। अब ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये है आर की पावर n-2 इंटू ये डेल आर वेक्टर क्या बन जाता है बताइए, ये बन जाता है डेल आर वेक्टर बन जाता है आर वेक्टर अपॉन आर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, रुको, डेल आर वेक्टर तो बन जाएगा आपका 3, सॉरी, डेल आर वेक्टर की वैल्यू होती 3। मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। डेल आर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू 3, दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, प्लीज थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट,
ओके, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां हो जाएगा n-2 आर की पावर n-2, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ आर की पावर n-2, और सॉल्व करेंगे तो n इंटू n+1 आर की पावर n-2, बस इतना सही है, ये आंसर हो गया। सो आंसर इज n इंटू n+1 इंटू आर की पावर n-2। बताइए कितने लोगों का मैच हुआ है? बताइए मुझे, यहां तक क्लैरिटी है? बताइए प्लीज, मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है सभी को? बताइए। ओके, देखो सुमित, मैं एक ही बात बोलूंगा कि खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है, खुद पे, अपने टीचर पे। आईआईटी जेईई का एग्जाम मैंने 3 महीने में क्वालिफाई किया था, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 3-3 महीने में क्वालिफाई कर लेते हैं। रीजन पता है क्या होता है? वो खुद पे भरोसा करते हैं, कुछ अपने टीचर पे भरोसा करते हैं। तो इन दोनों के केस में क्या होता है ना सुमित, भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर खुद पे डाउट है, अपने टीचर पे डाउट है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए प्लीज, है ना, खुद पे भरोसा करना है इस बार। टीचर पे ना सही, लेकिन खुद पे जरूरी है। रिंग थ्योरी के कितने लेक्चर देखने हैं? रिंग थ्योरी के कितने लेक्चर देखने हैं करिश्मा, मैं आज डिस्क्लोज कर दूंगा रिंग थ्योरी के। मैं प्रॉपरली एक बार बता देता हूँ कि मैंने कितने लेक्चर्स में रिंग थ्योरी लाइक कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैम, अब एक जैम के लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीयूटी पीजी में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीयूटी पीजी में मिल सकते हैं। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड आर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? If a scalar field phi and a vector field u vector where f is an arbitrary function, arbitrary function, find del square phi is equal to what? Now the solution is grad phi is equal to, देखो मुझे मुझे लाभ मतलब
ठीक है, मुझे लाप्लास ऑपरेटर का पता करना है, ठीक है, अभी ऑन फाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ग्रेड फाई निकाल लो। ग्रेड फाई मतलब इस पूरी इक्वेशन पे ग्रेडियंट लगाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, सॉरी ये तो ऑलरेडी ग्रेड फाई है, सो ग्रेड फाई इज कर्ल यू वेक्टर प्लस एफ ऑफ आर इंटू आर वेक्टर। अब नेक्स्ट मैं इस पे एक और ग्रेड लगा दूंगा ताकि ग्रेड स्क्वायर बन जाएगी। अब जब इस पे ग्रेड लगाऊंगा तो ग्रेड एफ ऑफ आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर प्लस एफ ऑफ आर इंटू ग्रेड आर वेक्टर। अब देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डैश आर इंटू डेल आर और आर वेक्टर प्लस एफ ऑफ आर इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 3। याद रखना इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करते हैं आप कैलकुलेशन में कितने अच्छे हो। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, ध्यान से देखो, ये तो आर स्क्वायर अपॉन आर वैल्यू आ जाएगी आर। तो यानी कि यहां पे आ जाएगा सिंपल आर, यहां पे आ जाएगा 3, तो आर प्लस 3 इंटू एफ डैश आर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो सकता है, आपसे कैलकुलेशन ही करवा ले। ओ नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, एक तरफ एफ डैश आ रहा है, एक तरफ एफ ऑफ आ रहा है। तो बिल्कुल इस चीज के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपसे या तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही करवा ले। अब कह दे भाई बताओ, क्योंकि इसमें पता है ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया, वेक्टर की प्रॉपर्टीज होगी, इसमें सब कुछ इस्तेमाल हुआ है, इसमें इस क्वेश्चन में सब इस्तेमाल हो गया। जो प्रॉपर्टी अभी तक आपको मैंने ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल जो भी सिखाई है ना अभी तक, कि डेल आर वेक्टर क्या होता है, डेल आर क्या होता है। अब देखो यही डेल्टा जब वेक्टर के साथ होता है तो इसका नाम बन जाता है डाइवर्जेंस, और यही डेल्टा जब किसी फंक्शन स्केलर के साथ होता है तो इसका नाम बन जाता है आपका ग्रेड। बस इतनी सी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है, इसको चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ये होता है डेल, ठीक है, इसका नाम होता है डेल। जब ये डेल किसी स्केलर फंक्शन के साथ बैठा होता है तब इस डेल को बोल देते हैं क्या, तब इस डेल को बोल देते हैं ग्रेडियंट। और जब ये किसी वेक्टर फंक्शन के साथ बैठा बैठा होता है तो उसको इसका नाम बोल दिया था डाइवर्जेंस। इसको याद रखना। बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। सर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो होगा, कहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो होगा? अच्छा ये, हाँ बिल्कुल। देखो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि आपने यहां पे रखा है डेल, डेल एक्स आई कैप, डेल
डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप। ये कौन सा वाला है? व्हाइट वाला है, ठीक है। फिर अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे हुए ना, ये नीचे लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट में कौन सा? ये वाला। तो ये रहा डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप, और ये यू वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका u1 u2 u3। बाय द वे आई कैप जे कैप यहां नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। आई कैप जी कैप को हटाओ। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो जाएगा? पहली जो स्टार्ट फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर सिमिलर टू ईच अदर, तो इसका ओवरऑल आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। मतलब इसीलिए डायरेक्ट इसको जीरो लिख दिया हमने, बिकॉज ये एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली रो आ जाएगी यहां से, सेकंड रो यहां से, और थर्ड रो इस यू से। जब दो रो आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगी तो ग्रेडियंट भी जीरो हो जाएगा। तो सॉरी, ग्रेडियंट नहीं, डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो इसलिए ओवरऑल इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिख दी हम लोग। प्लीज मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको क्लैरिटी है? सर घर वाले ड्रॉप नहीं लेने देंगे, तो ड्रॉप लेना क्यों करिश्मा? सीयूटी पीजी के लिए प्रिपरेशन करो, सीयूटी पीजी के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में पहुंचो, स्टेट यूनिवर्सिटी में आईआईटी जैम का पेपर देना वहां से। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने वो बीएचयू से, मतलब ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट है मेरा, उसका इंटरव्यू में डाला हुआ, अभी आईआईटी मद्रास में। उसने पहले प्रिपरेशन करी होगी पता नहीं कहाँ से, तो उनका नहीं हुआ आईआईटी में। फिर वो बीएचयू में थे। बीएचयू में क्या है ना, नॉर्मली मतलब काफी बड़ी मतलब बड़े नंबर्स में वहां पे एक स्टूडेंट मेजोरिटी जो हमारे लेक्चर्स फॉलो करते हैं, तो वहां से उनको हमारे बारे में पता लगा, उन्होंने वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। अपने एमएससी फर्स्ट ईयर क्वालिफाई के साथ साथ उन्होंने आईआईटी जैम में भी रैंक अंडर 100 निकाली थी, और अभी वो आईआईटी मद्रास में है। मतलब ऐसा बोलने में अजीब लगता है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट उनका इंटरव्यू डाला हुआ है मैंने, ठीक है, और उस पर यूट्यूब चैनल पे। तो आपको पता लग जाएगा। मतलब सीटी पीजी के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, ठीक है, साथ साथ जैम की प्रिपरेशन करते रहो, पूरा फोकस जैम की प्रिपरेशन पर रखो और खत्म करो सारे काम को। तो ऐसा ड्रॉप लेने के लिए घर वाले मना कर रहे हैं, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। घर वाले चाहते हैं हम कि उनका बच्चा हमेशा सेफ जोन में रहे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एमएससी में एडमिशन छोड़ के ले लो आईआईटी में एडमिशन। ऐसा होता है, बहुत करते हैं ऐसे, बहुत करते हैं ऐसे। 40% बच्चे यही करते हैं, 40% बच्चे यही करते हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, अभी आपकी आज 2 क्लासेस होंगी, ठीक है, आपकी होंगी 2 क्लासेस। तो इज इट ओके कि अगर मैं आपको होमवर्क दूं करने के लिए, और मैं चाहूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो अगली क्लास होगी आपकी वो होगी 2 बजे। अगली क्लास होगी आपकी 2 बजे। मैं चाहूंगा उस क्लास में जब आप लोग आओ, तो अभी मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उस होमवर्क को कवर कंप्लीट करो। अगर नहीं भी कर पाए तो एक एक क्वेश्चन मैं प्रॉपरली करवाऊंगा। बताइए, आज वैसे भी संडे है, तो आज बैक टू बैक क्लासेस लेते हैं और वेक्टर कैलकुलस को खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, आपको टाइम मिलेगा 4 घंटे का, 10 बजे से 2 बजे तक। प्रॉपर होमवर्क पर फोकस रहना। 2 बजे फिर मैं दोबारा ये क्लास लूंगा, लेक्चर 11, और मैं प्रॉपरली आपको सॉल्व करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको अभी होमवर्क में दिए जा रहे हैं। तो प्लीज क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो। अब मुझे लगता है मैंने आपको सफिशिएंट कैलकुलेशन तो सिखाई दी है, ठीक है ना। ऐसी कैलकुलेशन आप खुद से करने में कैपेबल हैं, थोड़ा खुद पर भरोसा रखना। सिर्फ बस खुद पे ही भरोसा रखना कि आप कर सकते हैं और आप कर लोगे इनको। क्योंकि जब आप 12th में थे ना, तो आपने इससे भी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की हैं। बीए पोजीशन वेक्टर, फील्ड इन R3 एंड लेट वेक्टर एफ जो जा रहे हैं R से R में बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन।
फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ ऑफ आर डॉट आर वेक्टर। आपको अच्छे से पता है बाहर क्रॉस प्रोडक्ट और अंदर दो वेक्टर्स के बीच में, मतलब अब ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। याद रहे एफ के ऊपर वेक्टर नहीं है, याद रहे एफ के ऊपर वेक्टर नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल। नहीं रुको, एक मिनट रुको। नहीं नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी ही है। एफ ऑफ आर है ना, ठीक है। चलो आप खुद से सॉल्व करना है इन चीजों को, खुद से एक्सप्लोर करो। ओके, नहीं क्वेश्चन। Okay. So question I prove that r to the power n into r vector is an irrotational vector. For any value of n, but it is solenoidal for only n plus 3 is equal to 0. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये जो क्वेश्चन अब आपको दिए जा रहे हैं। Consider the vector field f vector is ax plus y plus a I cap plus j cap minus x plus y k cap, where a is a constant. If f vector dot curl f vector is equal to 0, then the value of a is option A -1, option B 0, option C 1, option D is equal to 3/2. आपको इसकी वैल्यू पता करनी है।
A vector point function f vector is the product of a scalar point function and the gradient of any scalar function then show that f vector dot curl f vector is equal to 0. Now prove that. साथ के साथ नोट डाउन करते चले जाइए, ये आपका होमवर्क है। 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ 4 घंटे को आप समझदारी के साथ यूटिलाइज करेंगे। If del square of f of r is equal to 0, then show that f of r is equal to c1 of r plus c2। ये जो क्वेश्चन है अगर आपने सॉल्व कर लिए, समझ जाना आप बहुत ज्यादा तेज चल रहे हो अभी, ठीक है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि मुझे एक बार आइडिया लग सके कितना ज्यादा तेज दिमाग चला पा रहे हो आप लोग। एक और क्वेश्चन, if v vector is equal to x plus 2y plus az I cap plus bx minus 3y minus z j cap plus 4x plus cy plus 2z k cap and curl v vector is equal to 0, then a is equal to what, b is equal to what, c is equal to what? यहाँ तक क्लैरिटी आप सभी लोगों को प्लीज मुझे बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है? प्लीज मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है? उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आराम से सोचिए, समझिए और मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सर घर वालों को कैसे बताऊं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है सुमित। देखो, सबसे पहले खुद को थोड़ा शांत करो, ठीक है। दूसरी चीज, जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतनी ज्यादा चीजें और खराब होंगी।
जितनी टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में जाओगे ना, तुम खुद की चीज़ें भी खराब करोगे, तुम्हारे दोस्तों के साथ भी अपने रिलेशंस खराब कर लोगे, और पढ़ाई के साथ तो करोगे ही करोगे, टीचर्स के साथ भी खराब हो जाएंगे। ऐसा होता है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ये। तो सबसे पहले बस मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके थोड़ा शांत रहो, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आसानी होगी, क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो सब समझ में आएगा। सीयूटी की प्रिपरेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आईआईटी जैम का रिजल्ट अफेक्ट कर रहा है आपको बहुत ज्यादा, और वो रिजल्ट इस तरीके ऊपर नीचे क्यों रहा है ये भी आपको अच्छे से पता है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और काफी सारे बच्चों का रिजल्ट इसलिए खराब हो गया क्योंकि जस्ट बिकॉज वो बेचारे आ गए बातों में। चलो मैं एक कहानी सुनाऊं तुम लोगों को, सुनोगे? कहानी सुनाओ। महाकुंभ में क्या हुआ, महाकुंभ में सच्ची घटना पे आधारित, ठीक है। महाकुंभ में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि जल्दी चलो यहाँ से, वहां दूसरी तरफ से भीड़ आ रही है, मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि वहां भगदड़ मच गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो एक तरफ के जो लोग थे, जो मासूम थे, उन लोगों में क्या हुआ, अफवाह फैल गई। अफवाह फैल गई, वो एकदम से भागे। उस चक्कर में क्या हुआ, कुछ लोग जमीन पे गिरे, नहीं संभाल पाए खुद को, भीड़ उनके ऊपर से होके निकल गई, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि कुछ शरारती तत्वों को यूं था कि ठीक है चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमेशा खुद पे भरोसा रखो, खुद पे चीजों को अपने नजरिए से देखना चालू करो, और थोड़ा भरोसा करो खुद के सेंसेस पे, rather देन कि कोई क्या कह रहा है। तो अभी घर वाले तुम्हारे जो भी कहें उस चीज को साइड में रख के प्रिपरेशन पे फोकस करो, वरना तुम्हारा हाल वैसा ही हो जाएगा जैसा उस भीड़ में परेशान लोगों का हो गया था, जो उस भगदड़ का मतलब होता है ना, उस भगदड़ में जो चपेट में आए। मैं सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम भेड़ चाल में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लग पाता है। अब जैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो बहुत सारे बैचमेट्स थे ना, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने रास्ते ऐसे चुने उस टाइम पे कि आज वो लोग थोड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ से निकल रहे हैं। रीजन, क्योंकि उस टाइम पे जो जिसने बोला जैसा बोला वो भरोसा करके चल दिए, रेदर देन कि खुद से देखे बिना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार है ना, खुद पे भरोसा करना सीखो हर चीज में। कुछ भी हो जाए भेड़ चाल में मत चलो। घर वालों को समझाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जितना भागोगे उतनी और दिक्कत में आओगे। हो सकता है मेरी बातें किसी को ऐसा लग रहा होगा सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रही हैं आपस में, पर हर बात का इंडिविजुअल मतलब था सुमित। देखो फिर भी मैं यही कहूंगा कि आई रियली विश आपको एक बहुत अच्छी एनआईटी मिल जाए, अगर आईआईटी भी ना मिल पाए तो, या फिर सीयूटी पीजी के थ्रू आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी मिल जाए। उसका एक ही तरीका है, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, अपने दिमाग से हर एक आलतू फालतू चीज को बाहर निकालो। क्योंकि ऐसे 3-4 साल बाद जब आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके होगे, तब आपके दिमाग में ये चीज दोबारा आएगी, यार उस टाइम पे पढ़ लिए होते और अच्छे से तो काम बन जाता। ये चीज लाइफ में और रिग्रेट और गिल्ट देगी। इसलिए कह रहा हूँ अभी सीयूटी का टाइम है आपके पास, सीयूटी पे फोकस करो, घर वालों को क्या समझाना है क्या नहीं समझाना पेपर के बाद समझाना, छोड़ो इस चीज को। पेपर नहीं होगा तो सीयूटी के पेपर तक मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, सिंपल सी बात है, कह दो घर पे, आगे बढ़ो अपना सीयूटी पीजी का पेपर दो अच्छे से, किसी बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, बीएचयू वगैरह में पहुंच जाओ, तो वहां एक साल बैठ के आराम से तैयारी करना। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने, एक नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब दिक्कत ये है हम हर किसी का इंटरव्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, हमें भी टाइम देना होता है अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, समझ रहे हो, खुद को भी टाइम देना होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम हर किसी का इंटरव्यू नहीं डाल सकते, लेकिन एक दो लोगों का तो इंटरव्यू डाला ही डाला है हमने, जिन्होंने ये काम किए हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्वालिफाई किया आईआईटी का एग्जाम। तो इसलिए अपने सीयूटी पीजी पे ध्यान दो, सीयूटी पीजी बिगड़ गया तो दिक्कत में आ जाओगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चीजें संभाली जा सकती हैं, लेकिन अगर सीयूटी पीजी खराब कर बैठे तो फिर तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा।
फिर तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या ड्रॉप ले लो। तो वही कह रहा है, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, BHU भी है, DU है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। MSc फर्स्ट ईयर में बैठ के आराम से प्रिपरेशन करो IIT जैम की। और ऐसा लगे कि नहीं कॉलेज में मजा आ रहा है, कॉलेज में सब कुछ अच्छा है, तो अपना CSIR नेट का प्रिपरेशन करना। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ और ऑप्शंस भी सही होते हैं तो उस मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। बिल देखो नम्रता, अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सीधे बोनस होते हैं, और उनका जो बोनस मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है। सपोज किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आपने वो अटेम्प्ट भी नहीं किया, मैंने तो अटेम्प्ट किया, तो मुझे मिलेगा बोनस, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होता है रूल। ठीक है, तो जो गड़बड़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिन्होंने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया होता है, जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है, चाहे उन्होंने गलत आंसर लगाया हो, तो उन्हीं को बोनस मिलता है जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। हाँ नम्रता बताइए। हेलो सर। हेलो। सर मैं ये पूछ रही थी, CUET में जो MSQ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मतलब जब तक पूरे ऑप्शन नहीं सही करेंगे तब तक उसमें नंबर नहीं मिलते, जैसे IIT जैम में होता है। अच्छा, वैसे हाँ, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर उसमें तीन, एक मिनट, CET-PG में एक काम करते हैं, इसमें मैं प्रॉपर एक सेशन लगा दूंगा, ठीक है? मतलब मैं हाँ ज्यादा सर। बेटर तरीके से बता पाऊंगा आपको, और ज्यादा बेटर क्वालिटी मतलब क्लैरिटी के साथ, वरना डाउट रह जाएंगे आपके दिमाग में भी। ठीक है, हाँ सर, मैंने देखा था तो उसमें बता रहा था कि अगर एक भी ऑप्शन करेक्ट किया तो उसके नंबर मिलते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक से। ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। होमवर्क पूरा करना, होमवर्क इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं 2 बजे।